बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक प्रसिद्ध गुरु थे, जिन्हें आज हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अक्सर यात्रा किया करते थे, ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखा सकें। उनका उद्देश्य था लोगों को अज्ञानता, दुख और क्रोध से मुक्ति दिलाना। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने पहले ही सुन रखा था कि बुद्ध महान ज्ञान के भंडार हैं और उनकी शिक्षाओं में जीवन को बदलने की शक्ति है। लोग बुद्ध के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आने लगे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बुद्ध को स्थान दिया गया था। वहां पर लोगों ने एकत्र होकर बुद्ध के प्रवचनों को सुनने की तैयारी की। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम देवदत्त था। वह बुद्ध के प्रति बहुत ईर्ष्या रखता था। देवदत्त का मानना था कि बुद्ध का प्रभाव गांव में बढ़ रहा है और लोग अब उसकी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा और उनका अपमान करेगा। देवदत्त एक धनी व्यापारी था और गांव में उसका काफी प्रभाव था, लेकिन उसके दिल में करुणा और दया के लिए कोई स्थान नहीं था। जैसे ही बुद्ध ने अपने प्रवचन की शुरुआत की, देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह गुस्से में भरा हुआ था और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम कौन होते हो हमें उपदेश देने वाले? तुम केवल दिखावे के लिए संत बने हो। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को धोखा देते हैं। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। लोग यह देखकर हैरान थे कि देवदत्त जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता है। बुद्ध ने शांत और धैर्यपूर्ण भाव से देवदत्त की ओर देखा। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। देवदत्त की आवाज पूरे स्थान पर गूंज रही थी, लेकिन बुद्ध की शांति और मुस्कान ने सबको चकित कर दिया। उनके शिष्यों को लगा कि अब उन्हें कुछ कहना चाहिए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें इशारे से शांत रहने को कहा। जब देवदत्त ने देखा कि उसकी बातों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के शिष्यों को भी अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने कहा, तुम सब मूर्ख हो जो इस ढोंगी के पीछे चल रहे हो। यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, केवल धोखा देगा। उसकी आवाज में क्रोध और घृणा थी, लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो उपहार किसके पास रह जाता है? देवदत्त ने गुस्से में उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से उपहार देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह देवदत्त, तुमने मुझे अपशब्द दिए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रह गए। यदि तुम अपने क्रोध और घृणा को मुझ पर थोपना चाहते हो, तो वह तभी सफल होगा जब मैं उन्हें स्वीकार करूं। लेकिन मैं क्रोध और घृणा को अपने जीवन में स्थान नहीं देता। बुद्ध के इन शब्दों ने वहां उपस्थित लोगों के दिलों को छू लिया। वे समझ गए कि बुद्ध केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने आचरण में भी सच्चाई को जीते थे। उनका धैर्य और करुणा अपार थी। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानता था कि बुद्ध ने उसे कोई बुरा नहीं किया था और उसका व्यवहार अनुचित था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, ध्यान रहे, क्रोध और घृणा से केवल दुख और विनाश होता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं, तो कोई भी बाहरी स्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध के धैर्य और करुणा को देखा और समझा कि सच्ची शांति और सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गांव के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया और उन्होंने अपने जीवन में करुणा, दया और सहनशीलता का पालन किया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। लोग हमें अपमानित करेंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन हमें धैर्य और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सके और अपने मन को शांत रख सके।
बुद्ध की इस शिक्षा ने गांव में एक नई चेतना का संचार किया। लोग समझ गए कि बाहरी परिस्थितियां उनके मन की शांति को छीन नहीं सकती जब तक वे स्वयं उसे न खो दें। धैर्य और करुणा के साथ जीवन के हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यह कहानी केवल देवदत्त और बुद्ध की नहीं थी, यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो अपने जीवन में शांति, प्रेम और करुणा की खोज कर रहे थे। महात्मा बुद्ध की इस शिक्षा ने लोगों को दिखाया कि सच्ची शक्ति भीतर है और इसे पाना हर व्यक्ति के अपने हाथ में है।